गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम एक अच्छे विचार से अपनी बातों को शुरुआत करते हैं। आज का विचार है, हार मान लेना बड़ा आसान होता है, हार जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन हार करके जीवन जीना बहुत हो जाता है। इसलिए हमें हारना नहीं है, बार बार प्रयत्न करना है, गिरना है, उठना है, आगे बढ़ना है और पूरे ईमानदारी से कर्मठता के साथ हमें आगे। आज का जो ये पाठ है उन बच्चों को समर्पित है जो कि जोड़ घटाव गुना भाग तो बना लेते हैं, लेकिन सामान खरीदने की जो बारी आती है तो उसमें वो सामान को खरीदने बेचने का जो तरीका है उसको नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते। उसी पर आधारित आज का मेरा ये पाठ है और सभी से आग्रह है इस पाठ उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाए जो कि ऐसा नहीं कर पाते। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सामान को खरीदना कैसे। अगर हम कोई किराना का सामान खरीदते हैं तो उसको अधिकतर हम किलो में खरीदते हैं, नहीं तो लीटर में कपड़ा खरीदना होता है तो मीटर में खरीदते हैं, सेंटीमीटर में। और अगर हम घर बनाने का सामान खरीदते हैं, बालू गिट्टी ये सब हम फीट में खरीदते हैं। प्लाई वगैरह खरीदना हो फीट में फल में हम फल को केजी में खरीदते हैं, लेकिन एक केला ऐसा है जिसको हम दर्जन में। तो इस तरह से खरीदने का हमारा अलग अलग तरीका है। इसी को हम अच्छे तरह से जानेंगे। अगर किलोग्राम से जान गए तो लीटर का भी वही होगा, मीटर और सेंटीमीटर का वैसे ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे ज्यादा अपने लाइफ में कुछ खरीदते हैं तो वो होता है किराना का सामान। सबसे ज्यादा इसी की खरीदारी होती। पहले इसी को सीखेंगे। तो पहले हम बताते हैं, पैटर्न बताते हैं, उसके बाद पैटर्न को ध्यान से सुनना है, फिर हम उस पर सवाल पूछ और जवाब दें। कैमरा ऑन करके बैठते तो अच्छा हो। तो सुने, पैटर्न को समझे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और अधिकतर हम किसी भी सामान को किलो में खरीदते हैं और उससे कम चाहिए तो हम ग्राम में। 1 किलो से अगर कम चाहिए तो हमको ग्राम में खरीदना होता है। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम ऐसे करके हमको ग्राम में खरीदना होता है। जब 1 किलो चाहिए तो आराम से हम लोग, दुकानदार बताता है उतना 1 किलो ले लिए और जितना पैसा बता उतना दे के चले आए। लेकिन अगर हमको कम में खरीदना हो या 1 किलो 100 ग्राम खरीदना हो, 1 किलो 200 ग्राम खरीदना हो तो उसके अनुसार हमको हिसाब लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को आज हम समझेंगे कि कैसे अनपढ़ व्यक्ति भी इन सारी हिसाबों को कर ले। जैसे बाजार में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन सब्जी बेच देते हैं, सब्जी खरीद लेते हैं और बहुत अच्छा हिसाब कर लेते हैं। थोड़ा भी हिसाब में गड़बड़। तो जब पढ़े लिखे लोग ऐसा कर लेते हैं तो उन बच्चों को भी सीखना चाहिए जो पढ़े लिखे तो है लेकिन वो नहीं कर पाते। ये समस्या है और अच्छे अच्छे विद्यार्थियों की समस्या है और इस समस्या का समाधान आज हम बताने जा रहे हैं। इसलिए उसको ध्यान से सुनना है, समझना है और बहुत ही आसानी से हम इसको समझ करके और कर, एक बार में नहीं 5 बार में देख करके इसको समझ सकते, बार बार देख करके इसको समझ सकते हैं और समझना भी है। क्योंकि ये जो है विद्यार्थियों के लिए सबसे गंभीर समस्या है, क्योंकि कोई भी इसी पर सवाल अधिकतर विद्यार्थी से पूछता है। सामान खरीदने पर ही विद्यार्थी से लोग पूछते हैं और विद्यार्थी नहीं बताते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, अफसोस होता है, इज्जत खराब होता है। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए और जानना भी चाहिए लाइफ में, जैसे कि अगर हमको पूरी लाइफ तो सामान ही खरीदना है और सामान ही खरीदना नहीं आए तो और कुछ का क्या मतलब पढ़ाई। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कोई सामान है, एक किलो है, 1 किलो यानी 1000 ग्राम है, तो तुमको 100 ग्राम चाहिए। तो 100 को 1000 से भाग देंगे तो 10 आएगा। ठीक है, 100 को 1000 से भाग देंगे 100 में तो 10 आएगा, यानी 100 10 गुना कम है। मान लो कि कोई सामान है 1 किलो है, 1 किलो का 10 गुना कम हमको सामान चाहिए, यानी 100 ग्राम चाहिए और उस 1 किलो का दाम है 10 रुपये। 1 किलो का दाम 10 रुपया है तो हमको 10 गुना कम चाहिए, तो पैसा भी 10 गुना कम ही लगेगा। 100 ग्राम चाहिए तो 1 किलो का दाम अगर
10 रुपया है तो 100 ग्राम का दाम होगा 1 रुपया, 10 गुना कम। 1 किलो का दाम अगर 20 रुपया है तो उसका 100 ग्राम का दाम होगा 10 गुना कम होगा 2 रुपये। 1 किलो का दाम 30 रुपया तो 100 ग्राम का दाम 3 रुपया। 1 किलो का दाम 40 रुपया तो 100 ग्राम का दाम 4 रुपया। 1 किलो का दाम 50 रुपया तो 100 ग्राम का दाम 5 रुपया। 1 किलो का दाम 60 रुपया तो 100 ग्राम का दाम 6 रुपया। 1 किलो का दाम 70 रुपया तो 100 ग्राम का दाम 7 रुपये। 1 किलो का दाम 80 रुपया तो 100 ग्राम का दाम 8 रुपया। 1 किलो का दाम 90 रुपया तो 100 ग्राम का दाम 9 रुपया। 1 किलो का दाम 100 रुपया तो 100 ग्राम का दाम 10 रुपये। ये तो हो गया 100 ग्राम का दाम निकलना आ गया और जीरो वाला जो है उस पर आ गया। अब चलते हैं, मान लो कि 1 किलो का दाम 10 रुपया है तो 200 ग्राम का कितना होगा, तो 1 किलो का दाम अगर 10 रुपया है तो 200 ग्राम का दाम 2 रुपया होगा, क्योंकि 100 ग्राम का 2 रुपया और 100 ग्राम का 1 रुपया और 100 ग्राम का 1 रुपया, 200 ग्राम का 2 रुपया। 20 रुपया किलो है तो 300 ग्राम का 100 ग्राम का दाम निकालेंगे 200, 100 ग्राम का दाम निकालेंगे 200 और 100 ग्राम का दाम निकालेंगे 2 रुपये। ठीक है, तो 1 किलो का दाम अगर 20 रुपया है तो 100 ग्राम का 2 रुपया, 100 ग्राम का 2 रुपया, 100 ग्राम का 2 रुपया यानी 6 रुपये। 300 ग्राम का भी पूछा जा सकता है, 400 ग्राम का भी पूछा जा सकता है। तो जब हमको 100 ग्राम का निकालना आ जाएगा तो चाहे जितना ग्राम का पूछा जाए हम बता दें, है कि नहीं। चलो 40 रुपया किलो तो 400 ग्राम का, तो 100 ग्राम का चूंकि हमको हमारे दिमाग में आ जा रहा है 100 ग्राम का, 40 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 4 रुपया, 200 ग्राम का 8 रुपया, 300 ग्राम का 12 रुपया, 400 ग्राम का 16 रुपये, 100 रुपये किलो तो 400 ग्राम का 16 रुपये बता दे। ठीक है, 50 रुपया किलो है तो 500 ग्राम का, तो 500 ग्राम का निकालना बहुत ही आसान। ठीक है, उसके लिए उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। आधा किलो तो सीधे आधा कर देंगे, दाम भी आधा कर देंगे। 50 रुपया किलो है तो 500 ग्राम यानी आधा किलो का 25 है। अगर 60 रुपया किलो है तो 600 ग्राम का तो 100 ग्राम का 6 रुपया, 600 ग्राम का 36 रुपया। 70 रुपया किलो है तो 700 ग्राम का 7 रुपया। सीधा सीधा है एकदम, मैंने पल भर में जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, 80 रुपया किलो है तो 800 ग्राम का 8 64 रुपया। ठीक है, अगर 90 रुपया है 900 ग्राम का 81 रुपया। ठीक है, 100 रुपया किलो है तो 1 किलो का 100 रुपया, 1000 ग्राम का 100 रुपया। तो इस तरह से सामान को हम लोग खरीद सकते हैं। अब चलते हैं कि अब ऐसा होता है कि सिर्फ 10 रुपया 20 रुपया सामान थोड़ी ना होता है। कोई सामान 1 रुपया होगा, 2 रुपया होगा, 11 रुपया होगा, 13 रुपया होगा, 14 रुपया होगा, ऐसे भी तो होता है ना। तो हम तो मैंने वो पैटर्न बताया आसानी से समझने के लिए। अब चलते हैं कि अब 100 ग्राम का अब इस तरह का अगर कोई हो, किसी चीज का भाव इस तरह से हो तो उसको समझो कि उसको कैसे निकालते। जैसे कोई सामान है जो कि 11 रुपया है तो 11 रुपया कैसे निकालेंगे। 100 ग्राम 11 रुपया है, सामान का दाम 1 किलो का दाम 11 रुपया है तो 100 ग्राम का दाम 1 रुपया 10 पैसा होगा। 1 रुपया 10 पैसा। अब पैसा इसलिए ना बनाया गया है कि भाई सामान का दाम अलग अलग हो तो खाली रुपये थोड़े ना पैसा भी तो है। 1 रुपया 10 पैसा। 12 रुपया किलो है तो 1 रुपया 20 पैसा। ये भी आसान। 12 रुपया किलो है तो 1 रुपया 20 पैसा। 13 रुपया किलो है तो 1 रुपया 30। 14 रुपया किलो है तो 1 रुपया 40 पैसा। 15 रुपया है तो 1 रुपया 50। 100 ग्राम का दाम, और 100 ग्राम का दाम निकलेगा तो कितने ग्राम का हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे देखो 1 रुपया, समझो कि 1 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 10 पैसा। इसे भी समझ, 1 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 10 पैसा। ठीक है, 2 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 20 पैसा। 3 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 30 पैसा। 4 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 40 पैसा। 5 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 50 पैसा। 6 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 60 पैसा। 7 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 70 पैसा। 8 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 80 पैसा। 9 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 90 पैसा। और 10 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 100 पैसा यानी 1। ऐसे भी होता है। तो पैसा में, रुपया में कहीं से भी कोई अगर पूछा जाए तो
घबराना नहीं है और बड़ी आसानी से एकदम तुरंत जवाब कि इतना है तो इतना रुपया, इतना है तो इतना रुपया होगा। ठीक है, चलो तो रुपया वाला भी और पैसा वाला भी दोनों सवाल को अब हम समझें, अच्छे ढंग से समझें। पहले तो मैंने सिखाया कि 10 रुपया 20 रुपया में 100 ग्राम का, फिर 200 ग्राम 300 ग्राम का। इसके बाद हमने बताया कि 11 रुपया 12 रुपया किलो हो तब 100 ग्राम का क्या होगा, थोड़ा सा और इसको डिटेल से मिले। क्या है, 22 रुपया किलो है, 22 रुपया किलो है तो 2 रुपया 20 पैसा 100 ग्राम का होगा। अगर 50 रुपये 45 रुपया किलो है तो 100 ग्राम का 4 रुपया 50, तुरंत बताना है। ठीक है, अगर 66 रुपया किलो कोई कह दे 66 रुपया किलो सामान है तो 100 ग्राम का 6 रुपया 60 पैसा, तुरंत बताना। ठीक है, अगर 78 रुपया किलो है तो 7 रुपया 80 पैसा 100 ग्राम। 100 ग्राम के निकालने पर प्रैक्टिस करना। 100 ग्राम का निकलेगा, उसके बाद जितना ग्राम का कहेगा उतना से गुना कर। ठीक है, तो 100 ग्राम का अगर निकालना तुमको आ गया तो जितना ग्राम का निकालना वो निकाल देंगे। 1 किलो 500 ग्राम का, 1 किलो 400 ग्राम का, 1 किलो 300 ग्राम का, 1 किलो 100 ग्राम का, ऐसे भी सामान लिया जाए। ठीक है, तो 1 किलो का तो जितना दाम रहता है उतना रहता है, उसके बाद 100 ग्राम का निकालनी है। जैसे 1 किलो 100 ग्राम, 1 किलो और 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का दाम 1 किलो में जोड़ देंगे और बता देंगे रुपया इतना रुपया हुआ। ठीक है, चलो अब फिर देखते हैं। अगर 83 रुपया किलो, 83 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 8 रुपया। ठीक है, 93 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 9 रुपया 30। 105 रुपया किलो, 105 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 10 रुपया 50। क्या है, 105 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 10 रुपया 50। 100 का 100 ग्राम 10 रुपया और 5 रुपया उधर है, 105 बोला ना, तो 5 रुपये का 100 ग्राम का 50 पैसा, दोनों को जोड़ कर बता देंगे 10 रुपया 50। तो ऐसे ही अगर 115 रुपया किलो हो तब, 115 रुपया किलो हो तब, तो 110 का 11 रुपया 100 ग्राम का और 5 रुपया का 100 ग्राम का 50 पैसा, यानी 11 रुपया 50। 125 रुपया किलो हो तब, 125 रुपया किलो हो तब, तो 120 रुपया का 100 ग्राम का होगा 12 रुपया और 5 रुपया और उधर है 125 बोले 5 रुपये का 100 ग्राम का होगा 50 रुपया, यानी कि 12 रुपया 50 पैसा। तो रुपया और पैसा में भी हम सामान की खरीदारी करते हैं। ठीक है, इसीलिए पैसा बनाया गया, सिर्फ रुपये नहीं बनाया गया रहता, पैसा इसीलिए बनाया गया कि हम चीजों को एकदम एक्यूरेट रेट में खरीद सके, बेच सके। ठीक है, तो रुपया और पैसा लिखने का तरीका भी होता है, कैसे रुपया पैसा लिखा जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो कि 9-10 में पढ़ने वालों बच्चों को कभी कभी मैं पूछ देता हूँ कि रुपया और पैसा को कैसे लिखा जाता है, तो वो चक्कर में पड़ जाता। ठीक है, तो उसको जैसे अगर रुपया में लिखना हो तो जैसे 2 रुपया लिखना हो तो 2.00 RS करेंगे, 2 रुपया होगा। और 2 रुपया और 2 पैसा लिखना हो तब 2 रुपया 2 पैसा, तो 2.02 RS लिख, 2 रुपया 2 पैसा। ठीक है, तो 2 रुपया 5 पैसा लिखना हो तब लिखो, तो 2 रुपया 5 पैसा कैसे लिखो, 2 रुपया 5 पैसा लिखना हो तब कैसे लिखोगे, लिखो, गलत सलत लिखो। अब रुपया पैसा लिखना ही नहीं है तो जोड़ोगे कैसे। हाँ सही है, सम्मा परवीन का सही है, 2 रुपया 2.05। अगर 10 रुपया 25 पैसा लिखना हो तब जल्दी लिखो, 10 रुपया पैसा लिखना भी तो जरूरी है, लिखने को भी तो आना चाहिए तभी ना सही से जोड़ पाओ। 10 रुपया 25 पैसा लिखना हो तो लिखो जल्दी। आदर्श का सही है 10.25। 11 रुपया 3 पैसा लिखना हो तब लास्ट में लिखो RS, लास्ट में लिखो RS। चलो 11 रुपया 3 पैसा लिखना हो, जल्दी करो, 11.03 रुपया RS। हाँ चलो ठीक है, आदर्श का ठीक है 11.03 रुपीज। ठीक है, चलो अब तुमसे बोला जाए कि 3 रुपया 30 पैसा को पैसा में लिखो, तब लिखो तो 3 रुपया 30 पैसा को पैसा में लिखो, सभी लिखे, कोशिश करें। 3 रुपया 30 पैसा को पैसा में लिखना है तब कैसे लिखे, 3 रुपया 3 पैसा को लिखना हो पैसा में तो कैसे लिखेंगे, लिखो जल्दी। 3 रुपया 3 पैसा को, 3 रुपया 3 पैसा को पैसा में लिखना है। आदर्श 3.30 रुपया लिखा है जो कि गलत है। 3 रुपया 3 पैसा को खाली पैसा में लिखना है, लिखो जल्दी, बताओ। 3 रुपया 3 पैसा को पैसा में लिखना है तो इतना दिक्कत हो रहा है,
चलो इसीलिए ना कह रहे हैं कि जितने हम नीचे जाते हैं उतने ही नीचे गिर जाते हो। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं। और ऑनलाइन क्लास इसी का यही मेरा उद्देश्य है कि तुम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और करने का नाम नहीं ले रहा, नाम भी ले रहा तो कैमरा ऑन करके नहीं बैठ, यही सारी दिक्कत। ये हार का लक्षण है, ये हार का लक्षण है, ये जान तो जल्दी से जल्दी ठीक करो। सबको पता है कि एक रुपया में 100 पैसा होता है, तो 3 रुपया में 300 पैसा, 303 लिख देंगे और पैसा लिख देंगे। पैसा में लिखना है तो उसमें तो पॉइंट का काम ही नहीं है। आधार से लिखा है 330 रुपया, 3 रुपया 3 पैसा में और 330 रुपया में अंतर नहीं समझ में आ रहा। तो अभी तक कोई सही से नहीं लिख दो कि आगे बढ़े। 3 रुपया 3 पैसा को आगे कैसे, 3 रुपया 30 पैसा को 3 रुपया 3 पैसा को कैसे लिखेंगे जी पैसा में? अभी है बताए हम 3 पैसा बोल रहे हैं, 30 पैसा नहीं बोल रहे हैं। 3 रुपया 3 पैसा बोल रहे हैं, 330 पैसा नहीं बोल रहे हैं। 3 रुपया 3 पैसा लिखना हो तो कैसे लिख? और सब सो रहे हैं क्या कैमरा बंद करके? मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? प्रिंस का 3 रुपया 303 रुपया लिख दिए। इसका है कौन है? नाम लिखो अपना, जो है कैसे करके आया है, थोड़ा नाम लिखो। आर्यन कुमार, आर्यन कुमार 303 पैसा लिखा है। चलो आर्यन का जवाब सही है, इतना देर के बाद ये जवाब आया। 303 पैसा, पैसा में लिखना है तो उसमें पैसा में बदलना नहीं सीखा तुम लोग। मुझे लग रहा है कि मैंने हर एक क्लास में रुपया को पैसा में, पैसा को रुपया में, मिली सेंटीमीटर में, मीटर में बदलना सिखाया जाता। अभी भी हमको सिखाना पड़ेगा लगा क्या? चलो सिखाते हैं। शिक्षक का काम क्या है? सिखाना। लेकिन सीखो तो थोड़ा ऐसा सीखो कि मौका पड़े तो बता दो। यही चीजें हैं। इंटरव्यू में साल फेल हो जाता है तो फिर दोबारा साल भर इंतजार करना पड़ता है। और पैसा को पॉइंट में नहीं लिखते हैं, रुपया को पॉइंट में, इतना याद रखना। और पैसा जितना होता है उतना लिख देते हैं। 3 रुपया जैसे 4 रुपया का 400 पैसा हुआ और 30 पैसा, अगर 4 रुपया 30 पैसा बोला जाए लिखने के लिए तो 4 रुपया का पैसा में बदल लो और 30 पैसा तो है ही, वैसे ही लिख दो। तो 4 रुपये का को पैसा में बदलेंगे तो 400 पैसा होगा, 30 रुपया 430 पैसा। चलो कोई तुमसे कुछ से बोले कि 6 रुपया और 60 पैसा को पैसा में बदलना लिखेगा, बदल 6 रुपया 60 पैसा को पैसा में बदल, जल्दी करो। हाँ 6 से 60 पैसे। चलो 1 रुपया का पैसा में बदलना हो तो 1 रुपया को पैसा में बदलना हो तो जल्दी करो। सवाल कहाँ था? सामान खरीदवा बेचवा रहे थे और इधर पैसा रुपया का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, बताइए। चलो समा पर और 1 रुपया 10 पैसा को पैसा में लिखना हो तो 1 रुपया 10 पैसा को पैसा में लिखना हो। समा पर 110 पैसा लिखो। कुछ लिखबे नहीं करोगे तो क्या समझ में आएगा कि रुपया है कि पैसा है? 5 रुपया 5 पैसा को पैसा में लिखना हो तब 5 रुपया 5 पैसा को पैसा में लिखना हो। 10 मिनट और बचा है, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ पूरा सामान खरीदने वाला। चलो लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसा को लिखना। रुपया को लिखते जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। सम्मा परवीन का लिखी है 505 पैसा। चलो ठीक है। साक्षी का कोई जवाब नहीं आ रहा है क्योंकि कैमरा ऑन नहीं है, हम देख नहीं पा रहे हैं कि लोग सो रहा है कि क्या कर रहा है। ऑनलाइन क्लास में सिर्फ टैग लगा दिए अपने नाम। हाँ देखिए सर, हम जगह मेरा टैग है, मेरा नाम इस तरह के नाम से कुछ कोई नाम नहीं है। चलो तो रुपया अलग चीज है, पैसा अलग, ये जानो। कभी भी पैसा को लिखना हो तो पॉइंट मत डाल दे तो गलती हो जाए। पैसा का लिखना हो तो 5 पैसा से 9 पैसा तक जीरो, उसके पहले जीरो लगाना। 1 पैसा से लेके और 9 पैसा तक उसके आगे जीरो लगा देना। जब 10 पैसा से ऊपर होगा तब वो 10 पैसा, 5 रुपया 10 पैसा तो 510, 4 रुपया 10 पैसा तो 410 पैसा, 3 रुपया 3 पैसा तो 303 रुपया, 1 रुपया 1 पैसा तो 101 पैसा, 1 रुपया 2 पैसा तो 102 पैसा। ऐसे 1 से लेके और 9 तक जो अगर पैसा बोला जाए तो उसके आगे बीच में जीरो होना है। 9 से ऊपर जब 10 में जाएंगे तब जाके 10, 12, 15 जितना पैसा बोला जाए उतना पैसा को लिखो रुपया में। चलो अब पैसा को मैंने चलो अब और पैसा को लिख 15 रुपया 15 पैसा लिखो तो
₹15 15 पैसा को पैसा में लिखो, ₹15 15 पैसा को पैसा में लिखो। आर्यन कुमार ₹15 15 पैसा को 1515 पैसा। चलो ठीक। ₹23 3 पैसा को पैसा में लिख, ₹23 3 पैसा को पैसा में, ₹23 3 पैसा को पैसा में लिख। आर्यन का सही है 2303 पैसा। चलो दानिश 103 क्या लिखा है जी? दानिश सो रहे हो क्या? कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहा है। तुम्हारे घर तो दुकान है जी। कैसे दुकान में पापा कैसे बैठाते हैं जी तुमको? सब लॉस से कर देगा। सीखो बढ़िया से। चलो 44 पैसा को कैसे लिखेंगे? पैसा ₹44 पैसा को पैसा में कैसे लिख? हाँ चलो आर्यन का जवाब आया 4444 पैसा। ₹50 और 5 पैसा को कैसे लिखे? ₹50 5 पैसा को। सभी माता पिता से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को इस तरह के सवाल पूछे, बताएं, समझाएं, ताकि बच्चे सामान खरीदना सीखेंगे तो धरातल पर पढ़ाई से बच्चे जुड़ेंगे। इसलिए उनको मौका दें कि वो सामान खरीदें, उनसे खरीदवाएं, भेजें सामान खरीदवाने को, समझाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल करना जरूरी है। पढ़ाई का प्रैक्टिकल इसी से होता है और बच्चे का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होता है। इसलिए मार्केटिंग उनसे करवाएं, साथ में लेके जाएं और मार्केटिंग करवाएं, मार्केटिंग करना सीखें। उससे बात करने का ढंग आएगा, बात करने का ढंग आएगा। और अधिकतर मैं देखता हूँ कि माँ बाप, आजकल के माँ बाप जो है वो इन सारी गतिविधियों पर ध्यान ही नहीं। रे पढ़, दिन रात खाली पढ़बे कर और कुछ मत कर। वैसे बच्चे पोल्ट्री फार्म का मुर्गा बन जाते। इसलिए वैसे माता पिता से मेरा अनुरोध है कि पोल्ट्री फार्म का मुर्गा मत बनाइए, थोड़ा सोसाइटी में जाने दीजिए, भेजिए प्रैक्टिकल करने के लिए अपनी पढ़ाई। लोगों से जाएगा, सामान खरीदेगा, बात सीखेगा। ये मेरा इस आज के मैंने कोर्स का ये मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ मैं ये ऑनलाइन क्लास करा रहा हूँ रोज 4:30 बजे जग कर, ताकि आपके बच्चे आगे रहें और बच्चों से आगे रहें। और आगे निकलने के लिए एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी। सिर्फ पढ़ाई से नहीं काम चल, पढ़ाई को अपने लाइफ में उपयोग करना सीखना पड़ेगा। वो ये चीजें जो सीख जाती, ये सारी चीजें सीख जाता है, उसको ललक होती है कुछ आगे बढ़ने की, कुछ करने की, ठीक है, चीजों को सीख करके। तो इसी उद्देश्य के साथ हम इस क्लास को करा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, आप लोग देखिए कि कैसे बच्चों में कितनी वीकनेस है। और ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ न्यू जीवन मिशन स्कूल के बच्चों में, किसी भी बच्चों में, किसी भी स्कूल की पढ़ाई जो है ना, स्कूल की जो पढ़ाई है वो कोर्स की पढ़ाई है। और कोर्स की पढ़ाई शिक्षक को लगता है कि इसको किसी तरह से जोड़ घटाव गुना भाग सरल करो, भाग का भिन्न का जोड़ और बहुत परसेंटेज सब बता दे, खाली कॉपी पर बता दे, उसको लाइफ में मत इम्प्लीमेंट करे। तो हम एक उद्देश्य लेकर के चलते हैं कि हम जो भी पढ़े अपने लाइफ में उसका उपयोग करें, उससे फीडबैक लेना शुरू करें विद्यार्थी। तो जब हम उसको उस तरह का उससे काम लेंगे तब वो इन सारी चीजों को समझे, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मार्केटिंग कराएं उनसे, खुद जाए बच्चों को लेकर के और मार्केट में दिखाए कि कैसे कोई चीज खरीदी जाती है, बेची जाती है। इससे ये भी आभास होगा कि पैसा कितना जरूरी है। ऐसे तो आभास ही नहीं हो रहा, सारी चीजें समय से मिल जा रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कितने परेशानी से आ रहा है, ये सारी चीजों का भी तो आभास जरूरी है। इतना खर्च है उनके ऊपर, ये सारी चीजें का घर का अगर बजट ही उन लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, तो धीरे धीरे वो पूरे लाइफ का अपना बजट बना ले और लाइफ को सेटल कर लेंगे। तो ये मेरा उद्देश्य है। और खास करके हिसाब मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैथ का क्लास इसीलिए चला रहा हूँ कि वो अपने लाइफ का बजट सेट करे, अपने टाइम का बजट सेट करे, अपने पढ़ाई का बजट सेट करे। हिसाब किताब रहेगा तभी ये सारे बजट सेट होंगे और फिर उस पर काम होगा और बेहतर ढंग से काम होगा। समय कम हो गया, कल भी इस पर हम, अभी ये टॉपिक लंबा चलेगा। रुपया पैसा वाला पूरा जीवन का खेल रुपये पैसे में है। सारी चीज तो इसी के लिए हो रही है। और वही जोड़ घटाव गुना भाग रुपये पैसा का नहीं आए, लिखना नहीं आए, तो फिर पढ़ाई का करेंगे क्या करोगे पढ़ाई का? रुपया पैसा लिखना तक नहीं आए तो इस पढ़ाई का करोगे क्या? बहुत ही अफसोस है। चीजों को समझो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना।